राधे राधे। मैं संदीप शर्मा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही बधाइयाँ शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के इस एपिसोड में श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय के मातम के बारे में, अर्थ के बारे में, इसके पढ़ने से जीव को क्या फल मिलता है, आप विस्तार पूर्वक सुनेंगे। आप शुरू करते हैं 17वें अध्याय का मातम। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, अब श्री गीता के 17वें अध्याय का मातम सुनो। मंडलिक नामक देश में दुशासन नाम का राजा था। एक राजा किसी दूसरे देश का था, जिन्होंने आपस में शर्त बांधी, हाथी लड़ाए और कहा, जिसका हाथी जीते सो यह अमुक धन लेवे। तब दूसरे राजा का हाथी जीत गया और दुशासन का हाथी हार गया। कुछ दिन पीछे हाथी मर गया तो राजा को बड़ी चिंता हुई। इसी चिंता से एक दिन राजा मर गया। दूत पकड़कर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने हुक्म दिया, यह हाथी के मुंह में मरा है, इसको हाथी की योनि दो। हे लक्ष्मी, राजा दुशासन संगल द्वीप में जाकर हाथी हुआ। वहाँ के राजा के पास बहुत से हाथी थे, जिनमें वह भी था। उसे पिछले जन्म की खबर थी। मन में बारंबार यह पछताव कि मैं पिछले जन्म में राजा था, अब हाथी हुआ हूँ। एक दिन एक साधु आया, जिसने राजा को एक श्लोक सुनाया। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, हे संत जी, कुछ मांगो। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, एक हाथी नहीं है। राजा ने सुनकर वही हाथी दे दिया। साधु उसे अपने घर ले गया, दान रायतब दिया। वे खावे नहीं, पानी भी नहीं पिया। रुदन कर मन में सोचा, कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि से छुड़ावे। उस साधु ने महावत को बुलाकर पूछा कि इस हाथी को क्या दुख है। खाता पिता कुछ नहीं। महावत ने देखकर कहा, इसको कुछ रोग नहीं है। तब साधु ने राजा से कहा, हाथी खाता पीता कुछ नहीं, खड़ा रुदन करता है। यह सुनकर राजा स्वयं देखने आया। राजा ने बड़े से बड़े वैद्य को बुलाया और महावत को बुलाया। सबको हाथी दिखलाया। उन्होंने देखकर कहा, राजा जी, इसको कोई मानसिक दुख नहीं है, देह का कोई दुख नहीं है। तब राजा ने कहा, हे हाथी, तू ही बोल, तुझे क्या दुख है। तब परमेश्वर की शक्ति से मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा, हे राजन, तू बड़ा धर्मयज्ञ है। वह ब्राह्मण भी बड़ा बुद्धिमान है, जिसके घर का अन्न जो खावे, जो बड़ा धर्मयज्ञ हो। यह सुन ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, अपना हाथी फिर ले ले। राजा ने कहा, मैं दी हुई वस्तु को वापस नहीं लेता, यह हाथी मरे या जीवे। तब उस हाथी ने कहा, हे संत जी, तू सोच न कर, तेरे घर में कोई गीता की पोथी हो तो मुझे 17वें अध्याय का पाठ सुनाओ। उस साधु ने ऐसा ही किया। हे लक्ष्मी, 17वां अध्याय सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी और देवदेही पाकर वह बैकुंठ को गया। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।